डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 1 के पार्ट 1 में सी लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंटर के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरे, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेसन 9 पॉइंटर्स, लेक्चर 1 पार्ट 1 पॉइंटर्स। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम पॉइंटर के इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, वेरिएबल के एड्रेस को समझेंगे, पॉइंटर के डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को समझेंगे, पॉइंटर के साइज को समझेंगे, पॉइंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। पॉइंटर्स। अक्सर सी लैंग्वेज में पॉइंटर को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको सी में प्रोग्रामिंग आता है, अगर आप कहते हैं हाँ, तो उसका सवाल होगा कि आपको पॉइंटर्स आता है। आप समझ सकते हैं सी लैंग्वेज में पॉइंटर का कितना इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोगों को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो पॉइंटर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही आसान है। चलिए पॉइंटर को समझते हैं और इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले जो भी डाटा हम प्रोग्रामिंग में स्टोर करते हैं वो मेमोरी सेल में स्टोर होता है और ये जो मेमोरी सेल होते हैं उसका यूनिक एड्रेस होता है। लेकिन अक्सर हम लोग वेरिएबल के नाम से उसको जानते हैं, बट वो जो वेरिएबल स्टोर होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। अब हम उस मेमोरी सेल के एड्रेस के बारे में समझने जा रहे हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है तो उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है और पॉइंटर उस एड्रेस को स्टोर करता है। वो वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंट हो, कैर हो, एरे हो, फंक्शन हो या कोई पॉइंटर ही क्यों ना हो। पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल होता है, तो पॉइंटर का भी एड्रेस कोई दूसरा पॉइंटर स्टोर कर सकता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का a और उसमें असाइन किया 10। जब ये लाइन कंपाइल होगा तो एक मेमोरी क्रिएट होगा और इस मेमोरी का एक एड्रेस होगा। अक्सर हम उस मेमोरी को वेरिएबल के नेम से समझते थे, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि उस वेरिएबल का एक एड्रेस होगा और उस मेमोरी में 10 स्टोर है। अगर हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप इंट एस्ट्रिक वेरिएबल नेम, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल का पहचान ये एस्ट्रिक साइन है। पॉइंटर वेरिएबल को हम इस एस्ट्रिक साइन से इंडिकेट करते हैं। अगर आप एस्ट्रिक साइन देख रहे हैं तो समझिए एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये जो आप देख रहे हैं डेटा टाइप इंट, अगर आप इस ए का एड्रेस को होल्ड करना चाहते हैं इस पॉइंटर में तो आप पॉइंटर भी इंट टाइप का क्रिएट कीजिएगा। मतलब जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस आपको स्टोर करना है डेटा टाइप भी सेम होगा। ये लाइन जब कंपाइल होगा तो फिर एक मेमोरी क्रिएट होगा। ये पॉइंटर वेरिएबल के लिए क्रिएट किया गया मेमोरी है, इसका खुद का भी अपना एड्रेस होगा और इसका नाम ptr है। अगर हम इस वेरिएबल a के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे लिखेंगे, पॉइंटर वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ साइन वेरिएबल नेम। यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम ptr है, असाइनमेंट ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ साइन और वेरिएबल नेम a। ये जब लाइन कंपाइल होगा तो a का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन होगा ना। ये जो आप a का एड्रेस देख रहे हैं fff4 वो पॉइंटर वेरिएबल ptr में स्टोर हुआ ना। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है उसके वैल्यू को पॉइंट करता है। मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल a के वैल्यू को पॉइंट करेगा। अगर हम एस्ट्रिक ptr को प्रिंट करें तो हमें 10 मिलेगा जो कि a वेरिएबल में स्टोर है क्योंकि पॉइंटर a वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। चलिए अब हम पॉइंटर के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर का यूज मेमोरी को एक्सेस करने और एड्रेस को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर एक तरह का डिराइव्ड डेटा टाइप होता है जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर वेरिएबल डायनेमिकली यानी रन टाइम में मेमोरी लेता है। पॉइंटर डिक्लेरेशन में हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। पॉइंटर का साइज आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, मतलब कंपाइलर पे। कंपाइलर 16 बिट का हो सकता है या फिर 32 बिट। और पॉइंटर का साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपाइलर किस टाइप का है। पॉइंटर का यूज दूसरे पॉइंटर को रेफर करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का भी एड्रेस होल्ड करता है,
इसे हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब पॉइंटर नेक्स्ट और प्रीवियस मेमोरी लोकेशन को भी पॉइंट कर सकता है। चलिए पॉइंटर को और क्लियर समझने से पहले हम वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को समझते हैं। एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम वेरिएबल के एड्रेस को समझें तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है जिसका एड्रेस होता है। जब कभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट वेरिएबल नेम रोल नंबर और उसमें हमने 56 असाइन किया, ये इनमें से किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। सपोज ये FF2 मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ। लेटेस्ट सपोज हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट वेरिएबल नेम मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर 471। इसी तरह ये भी वेरिएबल मेमोरी एड्रेस में मेमोरी लोकेशन लेगा। तो यहाँ पर रोल नंबर और मार्क्स वेरिएबल नेम है, 56 और 471 डेटा वैल्यू है और मेमोरी एड्रेस 56 का FFF2 है और 471 का FFF6 है। मेमोरी एड्रेस के कुछ इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कांस्टेंट होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पाने के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम %p या %x फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस को प्रिंट करता है। मेमोरी एड्रेस के इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम %d या %u फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को प्रोग्राम में इलस्ट्रेट करके देखते हैं। लेट अस सपोज हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया, ये मेन फंक्शन है और इसके बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a असाइन 10। जब ये लाइन कंपाइल होगा तो एक मेमोरी क्रिएट होगा और इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा। ऐसे तो ये एक इंटरनल फॉर्मेट है, हमें एड्रेस नहीं पता है, बट हम इतना जानते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। लेट अस सपोज उसका एड्रेस है FFF4 और वेरिएबल का नाम a, और a में जो वैल्यू असाइन है वो 10 है। अगर हम a के वैल्यू को प्रिंट करें, जैसा कि a इन टाइप का है, तो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेंगे और आउटपुट में हमें वैल्यू ऑफ a 10 मिलेगा। लेकिन अगर हम a वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ a, आपको वेरिएबल के नाम के आगे एड्रेस का साइन यूज करना होगा और %p फॉर्मेट स्पेसिफायर, या फिर हम %u और %x भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा एड्रेस ऑफ a FFF4। चलिए इसे हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर लिया है और फाइल को भी सेव कर लिया है pointer.c के नाम से। हम यहाँ पर पॉइंटर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक वेरिएबल के एड्रेस को देखेंगे। मैंने यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन को डिफाइन किया और मेन फंक्शन के बॉडी को स्टार्ट किया। नाउ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का। मैंने वेरिएबल का नाम रखा a और समथिंग उसमें 10 असाइन कर दिया। नाउ अगर हम यहाँ पर printf, अगर हम a का वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर /n से न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं और लिख देते हैं वैल्यू ऑफ a। एक्चुअली a का वैल्यू देखना बहुत ही आसान है, %d, क्योंकि a इंटीजर टाइप का है। नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम a और सेमीकोलन। नाउ अगर हम इस वेरिएबल के एड्रेस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम printf और उसमें एक मैसेज लिख रहे हैं /n न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस देखने के लिए हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है वो है %p, या फिर हम %x भी यूज कर सकते हैं। %p और %x जो हमें एड्रेस को शो करेगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ का साइन लिखकर a वेरिएबल को लिखेंगे। नाउ सेमीकोलन, तो हमें हेक्साडेसिमल में a का एड्रेस मिलेगा। नाउ इसे हम बिल्ट और रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट स्क्रीन में वैल्यू ऑफ a 10 और एड्रेस ऑफ a 0060FEFC, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। नाउ अगर हम %p की जगह पे %x लिखें तो देखिए क्या है। मैं इसे रन करता हूँ और इस बार भी आपको एड्रेस दिख रहा है, बट ये स्मॉल लेटर में है 60FEFC। अगर हम यहाँ पर %d लिखें, नाउ इंटीजर फॉर्मेट में हमें एड्रेस मिलेगा। नाउ बिल्ट और रन, और देखिए यहाँ जो एड्रेस है 6356732। अगर हम यहाँ पर %u लिखें, ये अनसाइंड इंट के लिए होता है, और अगर हम इसे बिल्ट और रन करें, एड्रेस इंटीजर फॉर्मेट में है 6356732। ये इंटरनल फॉर्मेट है, ये एड्रेस कंपाइलर द्वारा वेरिएबल को मिलता है। ये एड्रेस हम किसी वेरिएबल को नहीं दे सकते, ध्यान दीजिएगा, हम किसी वेरिएबल को एड्रेस नहीं असाइन कर सकते। ये कंपाइलर का इंटरनल फॉर्मेट है और कंपाइलर किसी वेरिएबल को एड्रेस देता है
और उस एड्रेस में वैल्यू स्टोर होता है। एक्चुअली उस एड्रेस में वैल्यू स्टोर होता है और उसका नाम हम लोग एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। बट उस वेरिएबल तक पहुंचने के लिए वेरिएबल के नेम को तो यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उस एड्रेस से भी उस वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं, और इसके लिए हम पॉइंटर को यूज करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। दूसरे वेरिएबल की तरह पॉइंटर वेरिएबल को भी हम यूज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल के डिक्लेरेशन में हमें एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना होता है, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। डेटा टाइप एस्ट्रिक सिंबल वेरिएबल नेम सेमीकोलन। यहाँ पर डेटा टाइप, पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट करेगा उसी टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर पॉइंटर वेरिएबल इंट डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप इंट होना चाहिए। ऐसे अगर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा तो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कुछ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं अलग अलग डेटा टाइप के लिए, जैसे कि इंट एस्ट्रिक p1, कैर एस्ट्रिक p2, फ्लोट एस्ट्रिक p3, लॉन्ग एस्ट्रिक p4, वॉइड एस्ट्रिक p5। नोट करने वाली बात यह है कि वॉइड पॉइंटर का यूज किसी भी डेटा टाइप के लिए हो सकता है। मतलब हम किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करने के लिए वॉइड पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम होता है। चलिए अब हम पॉइंटर वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद हम पॉइंटर वेरिएबल में किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम एड्रेस ऑफ साइन का यूज करते हैं, और इसे हम उस वेरिएबल के आगे यूज करते हैं जिस वेरिएबल के एड्रेस को हमें पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। पॉइंटर वेरिएबल, देन असाइनमेंट ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ का साइन, फिर वेरिएबल सेमीकोलन। जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है, वेरिएबल नेम और एड्रेस ऑफ का साइन। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट, वेरिएबल का नाम a जिसमें 10 असाइन है। एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। लेट अस सपोज इसका एड्रेस fff4 है, वेरिएबल नेम a, और उसमें 10 असाइन हुआ। अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप इंट एस्ट्रिक साइन, वेरिएबल नेम ptr। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने डेटा टाइप इंट यूज किया है क्योंकि हम a वेरिएबल के एड्रेस को ptr में स्टोर करना चाहते हैं, और ptr वेरिएबल के आगे हमने एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया है क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो इस तरह एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा, और ये मेमोरी लोकेशन ptr वेरिएबल के लिए है, और इसमें हमें a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है। इसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल नेम ptr, असाइनमेंट ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ a। तो इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल में a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो a वेरिएबल का एड्रेस fff4, ये पॉइंटर वेरिएबल ptr में स्टोर हुआ। पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है उसके वैल्यू को पॉइंट करता है। यहाँ पर ptr a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल a वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट करेगा। पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया है उसके वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए अब हम पॉइंटर वेरिएबल के डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को एक प्रोग्राम से समझते हैं। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट पॉइंटर। लेफ्ट साइड में देखिएगा यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया। यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने a वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इसमें 10 स्टोर है। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। हमने यहाँ पर इन टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन है। हमने ptr पॉइंटर में a का एड्रेस को स्टोर किया, तो ये पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन है। तो राइट साइड में आप देखिएगा यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा जिसका एड्रेस सपोज fff4 है, और ये a वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है जिसमें अभी 10 स्टोर है। और जैसा कि हमने समझा कि जैसे ही पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसका मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा और उसका खुद का भी एड्रेस होगा, लेकिन इस पॉइंटर वेरिएबल में हमने a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया है, तो ये a वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट करेगा। अगर हम इसके आउटपुट को समझे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a %d a, तो हमें जो पहला आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ a 10। नाउ एड्रेस ऑफ a जिसमें हमने %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है और एड्रेस ऑफ का साइन दिया और a वेरिएबल, हमें आउटपुट में मिलेगा एड्रेस ऑफ a दैट इज fff4। नाउ हमने प्रिंट किया है एड्रेस ऑफ a इन ptr, और इसके लिए भी हमने %p फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है और वेरिएबल का नाम ptr। तो यहाँ पर a वेरिएबल का एड्रेस जो ptr में स्टोर है वो हमें आउटपुट में मिलेगा एड्रेस ऑफ a इन ptr fff4। नाउ हमने जो यहाँ प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ a पॉइंट बाय ptr, और हमने यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है और एस्ट्रिक ptr का यूज किया है। एस्ट्रिक ptr यहाँ पर a वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, मतलब एस्ट्रिक ptr a वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट करेगा जो कि 10 है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ a
पॉइंट बाय ptr 10, क्योंकि ptr a वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। चलिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है जिसमें अभी हमने वेरिएबल a के एड्रेस को देखा था। नाउ अब हम a वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। नाउ इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप क्या होगा इसका ध्यान हमें रखना है। हम a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं, तो a वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है, तो पॉइंटर भी जो हम क्रिएट करेंगे वो इंट टाइप का होगा। नाउ वेरिएबल का नाम हमने ptr रखा। अभी ये कोई पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, अभी एक नॉर्मल वेरिएबल है। नाउ हम एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं a का, तो ये नॉर्मल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन यूज कर दें, नाउ ये पॉइंटर वेरिएबल है। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता है। हमने इसमें एस्ट्रिक का साइन लगाया, नाउ ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब हम इसमें एक एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हमने ए का वैल्यू देखा था और यहाँ पर हमने ए का एड्रेस देखा था। नाउ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ए का एड्रेस कैसे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है। मैं यहाँ पे printf लिख रहा हूँ, printf, और इसमें मैं लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ ए इन ptr, ये मैसेज है। और %u, हमने यहाँ पे %u, एक मिनट में यहाँ पर %p कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं %p कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर कॉमा देकर हम ptr वेरिएबल को लिखेंगे। नाउ सेमीकोलन। ध्यान रखिएगा, पॉइंटर में जिसका एड्रेस स्टोर है उसको शो करने के लिए हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, इसमें एस्ट्रिक का साइन नहीं होगा। नाउ ए का एड्रेस ptr में स्टोर है, तो यहाँ पे जो ए का एड्रेस होगा यहाँ पे भी हमें वही मिलेगा। मतलब ए का एड्रेस ptr में भी हमें वही मिलेगा। चलिए इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने F9 प्रेस किया और ये देखिए आउटपुट स्क्रीन। और जो ए का एड्रेस है आप देखिए यहाँ पर 0060FEF8, और ptr में जो एड्रेस स्टोर है वो एक एड्रेस है, देखिए सेम है 0060FEF8। तो हमने देखा कि कैसे पॉइंटर वेरिएबल ए के एड्रेस को होल्ड किया है। नाउ ये भी हम समझने वाले हैं कि पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है उसके वैल्यू को पॉइंट करता है। मैं उसे शो करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा printf, और printf में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर /n, न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद वैल्यू ऑफ ए पॉइंट बाय ptr। यहाँ पर हम %t लिखेंगे क्योंकि हम वैल्यू शो करने जा रहे हैं। ना कॉमा देकर यहाँ पर हम ओनली ptr नहीं लिखेंगे। जैसा कि अभी हमने ptr लिखा था तो उसने एड्रेस को शो किया था। अगर हमें वैल्यू को देखना है जिसका एड्रेस ptr होल्ड कर रहा है, मतलब पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है उसका वैल्यू शो करना है, तो हमें एस्ट्रिक का साइन यूज करना होगा। नाउ सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो ए का वैल्यू होगा, क्योंकि पॉइंटर ने ए वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया है और ए में 10 स्टोर है, तो ptr 10 शो करेगा। चलिए इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए जो वैल्यू मिल रहा है हमें ए का 10, पॉइंटर ने जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया है उसके वैल्यू को पॉइंट किया। तो इस तरह से हमने समझा कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। साइज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का साइज आर्किटेक्चर या फिर कहें कंपाइलर पर डिपेंड करता है। अगर कंपाइलर 16 बिट का हो तो किसी भी डेटा टाइप का पॉइंटर 2 बाइट्स का होगा, और अगर कंपाइलर 32 बिट्स का हो तो किसी भी डेटा टाइप का पॉइंटर 4 बाइट्स का होगा। यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ पॉइंटर का मतलब पॉइंटर इंट, फ्लोट, कैर, डबल और इवन वॉइड टाइप का भी हो सकता है। पॉइंटर वेरिएबल के साइज को पाने के लिए हम सी लैंग्वेज में साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंट डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट एस्ट्रिक सिंबल और पॉइंटर वेरिएबल ptr। अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर में ptr वेरिएबल को पास करें साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल ptr, तो इसका जो आउटपुट होगा, अगर हम 16 बिट कंपाइलर में यूज करें तो 2 बाइट्स होगा, अगर हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं तो इसका आउटपुट 4 बाइट्स होगा। यहाँ पर 16 बिट कंपाइलर का एग्जाम्पल टर्बो कंपाइलर है और 32 बिट कंपाइलर वो देव C++ या कोड ब्लॉक हो सकता है। चलिए इसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि हमें पॉइंटर के साइज को समझना है, सबसे पहले मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ। इंट टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, एस्ट्रिक ptr। नाउ अभी हम अगर इसके साइज को चेक करें, मैं यहाँ पर printf यूज कर रहा हूँ और इस printf के अंदर मैं एक /n यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ साइज ऑफ पॉइंटर ptr। नाउ अगर हमें पॉइंटर का साइज देखना है, इसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे और साइज ऑफ ऑपरेटर का आउटपुट इंट टाइप का होता है, तो हम यहाँ %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर साइज ऑफ SIZE, साइज ऑफ ये एक ऑपरेटर है
जो किसी भी वेरिएबल और डेटा टाइप के साइज को बताता है, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ptr। नाउ हमें ptr के साइज को देखना है। डेटा टाइप इंट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक पॉइंटर है। कोड ब्लॉक 32 बिट कंपाइलर वाला सॉफ्टवेयर है, और इसमें जो हमें पॉइंटर का साइज मिलेगा 4 बाइट का होगा। 32 बिट कंपाइलर में पॉइंटर का साइज 4 बाइट होता है। अगर हम इसे रन करके देखें, साइज ऑफ पॉइंटर ptr 4 बाइट। क्यों ना हम यहाँ पर डेटा टाइप इसका डबल कर दे, फ्लोट कर दे, कैरेक्टर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे पहले कैर करके आपको दिखाता हूँ ना। अब ये पॉइंटर कैर टाइप का है, और अभी हम इसे रन करें तो भी इसका साइज 4 बाइट है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूँ FLOAT फ्लोट, नाउ F9, और आउटपुट में आप देखिए इसका साइज कितना है, 4 बाइट। और अगर हम यहाँ पे डबल कर दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल, DOUBLE डबल। नाउ ये पॉइंटर डबल टाइप का है। नाउ मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, आउटपुट में देखिए, और इसका साइज क्या है, 4 बाइट। तो अगर आप 32 बिट कंपाइलर में काम कर रहे हैं और आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो उसका साइज 4 बाइट होगा। और अगर आप 16 बिट में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टर्बो कंपाइलर में पॉइंटर क्रिएट किए हैं, तो उसका साइज 2 बाइट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर का साइज 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट होगा और 32 बिट कंपाइलर में 4 बाइट होगा। तो इस तरह से हमने पॉइंटर के साइज को देखा। चलिए फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स। अगर हम पॉइंटर्स के एडवांटेज की बात करें, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। पॉइंटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। पॉइंटर प्रोग्राम के कोड को और एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर देता है। हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं किसी फंक्शन से पॉइंटर की मदद से। जैसा कि फंक्शन सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन हम पॉइंटर की मदद से फंक्शन से एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। हम पॉइंटर का यूज डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए और डीएलोकेशन के लिए करते हैं। यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन malloc calloc, हम पॉइंटर से डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। पॉइंटर का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के लिए, जैसे कि लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री। जब हम डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज को देखेंगे, उसमें हम पॉइंटर के एडवांटेजेस को समझेंगे। नाउ पॉइंटर्स वेरिएबल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, चलिए उसे हम समझते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स। अगर हम पॉइंटर के डिसएडवांटेजेस को समझें, तो पॉइंटर का सबसे पहला डिसएडवांटेज, कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। पॉइंटर्स में वर्क करना प्रोग्रामर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, खासकर अगर वो प्रोग्रामर बिगिनर्स हो तो। इसलिए प्रोग्रामर को पॉइंटर्स को केयरफुली मैनिपुलेट करना चाहिए। दूसरा है मेमोरी लीक। पॉइंटर रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी लीकेज में। मेमोरी लीकेज तब होता है जब हम मेमोरी को एलोकेट तो करते हैं, बट उसे ज़्यादा समय के लिए यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर तब होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिलीट तो कर देते हैं, लेकिन उसका वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते हैं। इसे हम टाइप्स ऑफ पॉइंटर में समझेंगे। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। मतलब आपको बताना है पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम इनमें से किस सिंबल को यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है ए एस्ट्रिक, बी एम्परसेंड, सी डॉलर और डी %। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेकर आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।